नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का दीप एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। इन तीनों प्रश्नों प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से आज कवर करने वाले हैं। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा के अतिरिक्त और भी अन्य प्रकार की जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसको हम आज बड़े विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस प्रकार से इसको हम अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, किस प्रकार से इसको पढ़ सकते हैं, समझते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं। तो पहले देख लेते हैं प्रश्न। प्रश्न होगा हमारा ऐसा, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, भारत की राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए। यानी इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखिए, या फिर केवल वो विशेषताएं पूछ सकता है, अकेली विशेषताएं भी पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आए आपको उसी प्रकार से लिख देना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको देखते हैं, उत्तर देखते हैं इसका। तो पहला देखते हैं हम, सबसे पहले कैसे लिखेंगे। प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। हर राष्ट्र की, हर देश की, हर कंट्री की एक अपनी राष्ट्रभाषा होती है। किसी की हिंदी, किसी की उर्दू, तो किसी की इंग्लिश, जापानीज, फ्रांसीसी, हर देश की अपनी एक भाषा होती है। तो प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं। जो भी उस देश की राष्ट्रभाषा होगी, उसी राष्ट्रभाषा में उस देश की संस्कृति, साहित्य और इतिहास का जो लेखा जोखा होगा उसी भाषा में होगा। ठीक है, जो जनजीवन को प्रभावित करती है। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन वहां संपर्क की एक ही भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। कई देश हैं, वहां पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे हमारे ही देश में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा होती है। सभी प्रकार की भाषाओं को हम सम्मान देते हैं, लेकिन एक राष्ट्रभाषा होती है जो एक संपर्क की भाषा होती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, प्रत्येक राष्ट्र की एक सर्वसम्मत राष्ट्रभाषा होती है। राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की संस्कृति, साहित्य और इतिहास की प्रेरणाएं निहित होती हैं, जो जनजीवन को प्रभावित करती हैं। बहुभाषी देशों में सभी भाषाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन वहां संपर्क की एक ही भाषा होती है जो राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है, और भी है अभी आगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में भारतीय जो संविधान है, भारत का संविधान लिखा गया है, उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद दिया गया है। राष्ट्रभाषा उसी तरह महत्वपूर्ण होती है जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज अथवा राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। राष्ट्रभाषा भी हमारे लिए उसी प्रकार सम्माननीय और महत्वपूर्ण है जैसे हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमारी राष्ट्रभाषा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण और सम्माननीय है। राष्ट्रभाषा को अंग्रेजी में हम ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राष्ट्रभाषा की परिभाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। तो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली है, राष्ट्रभाषा विकसित होती है। विकसित का मतलब इसका अपना साहित्य होता है। राष्ट्रभाषा में ही बृहद साहित्य लिखा गया होता है। जो जिस देश की जो भी राष्ट्रभाषा होगी, उस राष्ट्रभाषा में उस देश का साहित्य, इतिहास लिखा गया होगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा विकसित होती है। यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है, यानी कि राष्ट्रभाषा को उस देश के बहुसंख्यक यानी ज्यादा से ज्यादा लोग राष्ट्रभाषा में ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यानी राष्ट्रभाषा को ही बोलते हैं। तो यह देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होती है। तीसरा है, राष्ट्रभाषा को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। राष्ट्रभाषा को जो संविधान में मान्यता प्राप्त होती है, संविधान द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, चौथा है, देश की अन्य भाषाओं से इसका घनिष्ठ संबंध होता है। देश की और जो अन्य भाषाएं हैं उससे भी राष्ट्रभाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस प्रकार से ये 4 पॉइंट हो गए हमारे राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। ठीक है,
इसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में भी लिख लेना है और इसी प्रकार से एग्जाम में लिख देना है, कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।